वेलकम टू स्पेस। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्ड के अंदर हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट वीक देखने को ले सकती हैं और उस वीक के अंदर हम लोगों ने किस तरह ट्रेड करनी है, क्योंकि अब नया वीक स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या बना। अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें तो जिधर हम लोग लास्ट एनालिसिस वीडियोस बना रहे थे वहीं की वहीं है मार्केट। ना उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ना ही नया स्ट्रक्चर बनाया है। और इंटरनल स्ट्रक्चर की भी अगर बात करें तो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक फॉर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जहां तक हम लोग अभी देख पा रहे हैं, मार्केट अपना हाई कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद उसने रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट में दोबारा ऊपर जाने की एक अटेम्प्ट की, लेकिन उस अटेम्प्ट के अंदर फेल होके डबल एंगल्स के साथ मार्केट दोबारा नीचे आ गई और उसने लास्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर सेलिंग की मूव उसने देनी होती तो डबल एंगल्स के बाद उसको दोबारा ऊपर टेस्ट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारी इस जो लास्ट कैंडल है इसने इससे ऊपर टेस्ट करके डोजी क्लोज हो गया। इसका मतलब है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है जितना बाइंग प्रेशर है। अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट की तरफ और देखते हैं डेली चार्ट पे क्या बना हो। डेली चार्ट पे सबसे इजी और सबसे मज़ेदार चीज़ हुई है, बिकॉज डेली चार्ट के ऊपर अगर आप पीछे से देखें तो मार्केट का बाय ट्रेंड आ रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, उसके बाद एक और रिवर्सल दिया और उस रिवर्सल के बाद उसने एक लॉन्ग मूव दी ऊपर वाली साइड पे। अगर हम लोग यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें तो यहाँ से 1 2 और ये 3, यहाँ पे इसने 3 कर दिए हुए, लेकिन जब तक आपको पता है 5 नहीं होंगे मार्केट यहाँ से हम लोगों को सेल के में देखने को नहीं मिल सकती। और प्लस यहाँ पे हमारा एक पोटेंशियल ट्रेड जोन भी था जिस जोन को मार्केट ने एक्टिवेट किया और वहीं से मार्केट दोबारा बाई के अंदर की। अब अगर मार्केट को यहाँ से दोबारा सेल आना था तो इसको यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए था और दोबारा मार्केट इस तरह अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करके नीचे आ सकती। बट मार्केट ने क्या किया, जब वो दोबारा रिट्रेसमेंट के अंदर जा रही थी तो उसने फिर से एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर को दोबारा से रीड करें तो मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 वेव मार्केट ने पूरी करी। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है जब 5 वेव्स पूरी हो जाती हैं तो जो भी स्ट्रक्चर इससे ऊपर चल रहा होता है मेजर, उसके रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मार्केट ने फिर भी उस मेजर स्ट्रक्चर को रिवर्स नहीं किया और रिवर्स ना करने के बाद मार्केट दोबारा वहां से नीचे आई और इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया। मे बी दिस इज फॉर द लिक्विडिटी पर्पस, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने उसके नीचे एक कैंडल क्लोज की और नेक्स्ट ही कैंडल में उससे ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे रिवर्सल का रूल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ये एक सूडो स्ट्रक्चर वाली फॉर्म बन गई और सूडो स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट के साथ एक बाय दिया। जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता मार्केट बाय के अंदर है और मार्केट बाय के अंदर की जाती रहेगी। जब हमारा ये लेवल लास्ट ब्रेक हो जाएगा हम लोग इसको लॉन्ग सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 31120 तक, 3120 तक या उससे भी ज़्यादा हम लोग इसके अंदर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता मार्केट बाय है और बुलिश ही रहेगी। अभी हम लोग चलते हैं H4 की तरफ। अगर हम लोग बात करें H4 की तो H4 के अंदर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है सारा कुछ, बिकॉज एक मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है H4 का और उसके अंदर एक माइनर चल रहा है और फिर माइनर के अंदर भी एक छोटा स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ से देखें इसने अपने H4 के जो लास्ट स्ट्रक्चर था उसको रिवर्स किया है। रिवर्स करने के बाद ऊपर से ही जाने के बजाय उसने दोबारा से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी और उस रिट्रेसमेंट को अगर आप स्टडी करें तो आप लोगों के सामने 1 2 3 4 और ये इसने 5 वेव्स पूरी कर दी। अब डेली के अकॉर्डिंग यहाँ से सूडो स्ट्रक्चर बना हुआ मार्केट दोबारा उठी है, लेकिन H4 के अंदर यहाँ पे अगर आप इंटरनल दोबारा से रीड करें तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था इसको मार्केट ने अभी तक प्रॉपर ब्रेक नहीं किया। एक कैंडल बाहर बंद हुई, उसके बाद दूसरी कैंडल अंदर, फिर बाहर अंदर और फिर इसी तरह हम लोगों की जो लास्ट कैंडल्स हैं वो भी एक कैंडल ने बाहर इसके क्लोजिंग दी है और इसके बाद 2 डोजी कैंडल्स फॉर्म हुई है। और आपको पता है डोजी कैंडल्स को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, बिकॉज उस कैंडल के अंदर ना बाइंग प्रेशर होता है ना सेलिंग प्रेशर।
जब तक किसी एक साइड की बायस्ड कैंडल नहीं बनती तब तक हम लोग उसको रिवर्सल कंसिडर नहीं करते। तो H4 जो है वो फ़िलहाल सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग की एक भी H4 की कैंडल इससे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई तो इसका मतलब है कि H4 का ये पिछला सारा स्ट्रक्चर उड़ने वाला है और H4 एक कंटिन्यूएशन देगा मेजर स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं H1 में और देखते हैं कि हम लोग को ट्रेड कहाँ से मिले। H1 की बात की जाए तो H1 का स्ट्रक्चर फुल कंफ्यूजिंग चल रहा है, कभी रिवर्सल दे रहा है, कभी कंटिन्यूएशन दे रहा है, कभी छोटा स्ट्रक्चर कर रहा है, कभी बड़ा स्ट्रक्चर कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसे छोटे से स्ट्रक्चर देने के बाद कंटिन्यूएशन किया और फिर उसी स्ट्रक्चर को उसने उड़ा दिया। तो फुल लिक्विडिटी हंटिंग चल रही है इस टाइम पे। H1 में इतना हमें फ़ायदा नहीं है देखने का, लेकिन हम लोग फिर भी जोन्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से जोन्स पे हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले जो जोन है वो हमारा ये जोन है। इस जोन पे आए और कोई बाय का सिग्नल मिले तो आप लोगों ने बाय करना है। सेकंड जोन जो है वो हमारा ये है। एक ये जोन भी है, बिकॉज ये इंटरनल का जोन बनता है, ये इतने मेजर नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई ट्रेड मिले तो आप ले सकते हैं। और फिर हमारा एक ये फाइनल जोन है। अगर यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम लोग यहाँ से बाय लेंगे। वैसे उम्मीद नहीं है कि मार्केट यहाँ से आएगी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये लेवल ही काफ़ी होगा H1 को दोबारा कंटिन्यूएशन देने पे, और हाई तो कंफर्म हो ही गया। इसके बाद अगर हम लोग M30 पे आए, जल्दी से स्किम करते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, बिकॉज हम लोग को अपॉर्चुनिटी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग M30 के अंदर आए, M30 के अंदर यहाँ से हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक ये लेवल होगा और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला होगा। इन दोनों के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई बाय का सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही आपको यहाँ से बाय का सिग्नल मिले, अगर हम 30 के अंदर इसमें सूडो स्ट्रक्चर बना दिया तो ज़बरदस्त हो जाएगा। वहाँ से हम लोग बाय लेंगे और फिर इसको ऑल टाइम हाई तक हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद M15 में आई थिंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है और यहाँ पे इसे ऑलरेडी सूडो स्ट्रक्चर बना दिया हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ओपन होते साथ ही बाय के अंदर चली जाएगी इस सूडो स्ट्रक्चर की बेस पे। लेकिन अगर आप इसका ये चीज़ को देखें तो फिर इसने इंटरनल स्ट्रक्चर भी अपना स्टार्ट कर दिया बनाना, विच इज़ अ स्कैरी थिंग, बिकॉज अगर इसने यहाँ से मुड़ के इस अपने हाई को ब्रेक ना किया तो फिर उस पर रिवर्सल दे रही, और फिर इसने रिवर्सल दिया तो फिर ये M30 के लेवल से जाएगी। आई होप आप लोगों को सारे लेवल्स की समझ लग गई होगी और आप लोगों को आइडिया होगा कि नेक्स्ट वीक हम लोग का जो गोल्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और अगर डायरेक्शन क्लियर हो तो एंट्री के अंदर इतना मसला नहीं होता। आप लोगों को पता है गोल्ड ने बाय के अंदर जाना है, गोल्ड नीचे आए बाय मारो, गोल्ड नीचे आए बाय मारो, और फिर गोल्ड नीचे आए तो फिर बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप लोगों के कोई एनालिसिस को लेकर सवाल हैं आप उसको भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगर आंसर करते हूँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें जो फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ जब भी एक अच्छा सिनेरियो ट्रेड के लिए बनता है।